हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अजरा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का परीक्षा तिथि 2 फरवरी 2023 का जो पेपर है वो आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंग्लिश में जो पैसेज सबसे पहले दिया गया, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन वंस। मतलब पहले हमें ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमें नीचे मिलेंगे उनके आंसर्स हमें इसी में से ढूंढकर लिखने हैं। तो देखते हैं पैसेज की तरफ एक नज़र। म्यूजिक emanates फ्रॉम नाद विच इज़ मैनिफेस्टेड इन द 5 नेचुरल एलिमेंट्स। मतलब 5 प्राकृतिक तत्व, अर्थ, वाटर। मतलब हमारा जो म्यूजिक emanates जो फ्रॉम नाद विच इज़ manifested in the 5 natural elements earth, water, fire, air and space. It is also called Brahmanath, which is the basis of life in the world. मतलब हमारा जो शरीर है किसने 5 तत्वों का बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा। ठीक है ना। तो इन सब तत्वों से हमारा जो शरीर है वो बना है। तो इसी पर आधारित ये पैसेज है। नाद इज द सोर्सेज ऑफ जनरेशन ऑफ म्यूजिक विच इज़ अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विथ सॉन्ग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डांस इन एंशिएंट इंडिया। द श्लोक्स of the Vedas used to be sung in melodious tunes while performing religious rites during festivals and specific celebrations. Vedic music और sama गीत और क्लासिकल म्यूजिक, मतलब जो संगीत होता है क्लासिकल, जो हैज़ टू फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। क्लासिकल म्यूजिक इज़ अ टूल फॉर आवर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, डिसिप्लिन, ब्रदरहुड, मतलब अनुशासन वगैरह है। ठीक है ना। सशक्तिकरण है, ब्रदरहुड भाईचारा है, डिग्निटी एंड यूनिटी, एकता और समानता। इस तरह से ये जो फोक सॉन्ग है वगैरह जो हम सुनते हैं, फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, बिगिन टू द be performed in a social family and are together for amusement in village or on occasion like marriage, birthday and seasonal festival. Folk music and dance are collectively rendered for entertainment with locally fabricated instrument and ethos. ये हमारा जो पैसेज है इस तरह से आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। म्यूजिक टेक्स्ट वन टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। म्यूजिक पुल्स वन अवे फ्रॉम राइटस एंड वर्चुअस लिविंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। मतलब म्यूजिक टेक्स्ट वन टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लोक्स ऑफ वेदास आर संग। मतलब वेद के जो श्लोक हैं वो किसके द्वारा गाए गए हैं? ड्यूरिंग फैमिली गेट टुगेदर एंड सीजनल फेस्टिवल। मतलब ड्यूरिंग मतलब के दौरान, फैमिली के दौरान, गेट टुगेदर जब हम साथ में रहे हों, सीजनल मतलब जो मौसमी फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, वाइल परफॉर्मिंग रिलीजियस राइट्स एंड स्पेसिफिक सेलिब्रेशंस, ड्यूरिंग एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ फॉर विलेजर्स, ड्यूरिंग मैरिज एंड बर्थडे पार्टीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइल परफॉर्मिंग रिलीजियस राइट्स एंड स्पेसिफिक सेलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the passage when blank are chanted in chorus we feel connected to God. folk songs, श्लोक्स, hymns या फिर स्वीट मेलोडीज। मतलब मेलोडीज जो सॉन्ग होते हैं ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। म्यूजिक डिसेबल्स वन टू थ्रेड द स्पिरिचुअल पाथ। ब्रह्मनाद इज द exteriority of life. Folk music and devotional music are one and the same.
वैदिक म्यूजिक फॉलोज द रूल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वैदिक म्यूजिक जो होता है वैदिक समय का फॉलोज मतलब उसका अनुसरण करते हैं द रूल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स मतलब जो मूर्तिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक हेल्प्स इन क्यूरिंग नेगेटिव टेंडेंसीज, ऑपरेशंस, एक्रोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया। सो म्यूजिक हेल्प्स इन क्यूरिंग। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव टेंडेंसीज जो होती है नेगेटिव टेंडेंसीज अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पैरा। जो फिफ्थ पैरा है पैसेज का ऑफ द पैसेज दिस ट्रिगर्स द प्रोसेस ऑफ पर्गिंग द माइंड ऑफ द सीकर ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज एंड इम्प्योरिटीज लीडिंग टू चीयर एंड जॉय मतलब खुशी से भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पर्गिंग एज used in para 5 of the passage? evacuation, crushing, exertion या फिर purification। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। द गिवन वर्ड पर्गिंग मतलब जिसका कि प्योरगिंग जिसे कहते हैं शुद्धिकरण करना हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द प्योरिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द पैसेज मीन्स द सेम एज पेनेट्रेट मतलब इसका सेम मीनिंग क्या है शब्द का? मैच, परमिट या फिर रिसोनेंस या फिर चैंट। सो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनेट्रेट का परमिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनेट्रेट मतलब होता है घुसना या समझना। द सिमिलर मीनिंग ऑफ परमिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मतलब जो ब्लैंक दिया है विच पार्ट इसका कौन सा पार्ट है जो इस पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें आएगा? इज द अंडरलाइन वर्ड जो अंडरलाइन मतलब ब्लैंक जो वर्ड है द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हेन द मंत्रास ऑफ स्केर्ड हाइमन्स आर चैंटेड। कंजक्शन, एडवर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है read the passage given below and answer the questions that follow by choosing the most appropriate options from the given ones. लद्दाख renowned as India's cold desert. लद्दाख जो है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। इज एन enchanting place dotted with snow clad मतलब वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। हिमालयाज जो हिमालय पर्वत है। वर्डेंट वैलीज जो घाटियाँ हैं। हाई पासेस जो रास्ते हैं। पीसफुल मॉन्क्स मतलब शांतिपूर्वक जो वहाँ पर मॉन्क्स देखने के जाते हैं साधु संत। एंड ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज। द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख हैव प्लेड अ की रोल टू शोकेस द ट्रू। सो इस तरह से ये पैसेज है आप देख सकते हैं मतलब हिमाचल प्रदेश लद्दाख बुद्धिस्ट कल्चर एंड ट्रेडिशनल्स मतलब जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड ये फेस्टिवल से रिलेटेड ये पैसेज आप यहाँ देख सकते हैं। फेस्टिवल इज़ अ सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड पंप ऑल ओवर द लद्दाख रीजन्स। ठीक है ना, तो ये सारे पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको अच्छे से नज़र डालकर अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पैरा मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट द फेयर्स आर फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख हैव प्लेड अ की रोल ऑफ शोकेस द ट्रू बुद्धिस्ट कल्चर and traditions of this sacred and enchanting land. Fairs and festival of Ladakh go hand in hand with Buddhist culture. Fairs and festival of Ladakh and fun and frolic to the Buddhist culture. Yeah, Buddhist culture is the reflections of fairs and festivals of Ladakh. Fairs and festivals of Ladakh are an exhibit of Buddhist culture. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किससे रिलेटेड है ये पंक्तियाँ? ऑप्शन नंबर डी। फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख आर एन एग्जिबिट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स दैट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट विजिटिंग हेमेंस मोनेस्ट्री इज दैट इट इज सराउंडेड बाय स्प्लेंडिड माउंटेन्स मतलब जो माउंटेन्स होते हैं जो पर्वत होते हैं। स्वैलोड बाय हग माउंटेन्स मतलब जिन्हें पर्वतों को हम छू सकते हैं। कवर्ड बाय बिग माउंटेन्स जो पूरी तरह से ढके हुए हैं। हिडन बाय रॉकी माउंटेन्स मतलब ऐसे पर्वत जो चट्टानों पर के द्वारा बने हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सराउंडेड बाय स्प्लेंडिड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मास्क डांस इज द ब्लैंक ऑफ द हैमिज फेस्टिवल। मैन ड्रॉ मतलब मुख्य जो खींचे गए वहाँ से। मोस्ट हैपनिंग इवेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो हैपन हुआ है, मतलब जो देखा गया इवेंट, ऐसी घटना। मोस्ट नोटिसेबल एक्टिविटी मतलब सबसे ज़्यादा जिसे सूचित किया गया ऐसी गतिविधि। हाईली अनइम्प्रेसिव एस्पेक्ट। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड क्लासीफाई देम एज ट्रू, टी एंड फॉल्स एप्टलाई। मतलब हमको ट्रू के लिए जो सत्य है उसके लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। द लेमस ड्रेसेस एज कलरफुल पैटर्न ब्रॉडकास्ट या फ्लैग पोल is located at the rooftop of the monastery. Yeah, the dance depicts stories from China. Hamis festival is celebrated as the birth anniversary of Stagsangs, Respa, Nuang, Gyatso. So इसमें जो कथन दिए गए हैं आप देख लीजिए। The statue of the Lord Buddha is gilded with copper. So इसमें देखिए आप ऑप्शन नंबर ए है टी टी एफ एफ टी, या फिर टी एफ टी, टी एफ 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 टी, या एफ टी एफ। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टी एफ। मतलब पहला वाला क्या है? टी मतलब सही है, दूसरा वाला क्या है? एफ मतलब गलत है, तीसरा वाला जो है एफ वो भी गलत है, चौथा वाला जो है वो भी एफ है मतलब गलत है, और ई वाला जो है लास्ट वाला सबसे वो टी है, मतलब दो ट्रू है, दो उसमें ट्रू है और तीन फॉल्स हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ब्लैंक वर्ड हेरिटेज साइट दैट इज ऑन बाय द्रुकपा लिंगेज। सो द अंडरलाइन इज ए एंड ब्लैंक क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेंट्स एन एरर। विच पार्ट मतलब कौन सा पार्ट, कौन सा भाग। कंटेंट्स जो है वो एरर है मतलब गलत है। द डांस मूवमेंट्स आर टाइपिकली स्लो एंड बी ईच मार्क्स वर्म बाय लेमा सी रिप्रेजेंट सर्टेन डाइटीज डी। ऑप्शन ए बी है, ऑप्शन बी जो है उसमें सी है, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी ए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव सेंटेंसेस, थोड़ा सा समझिएगा इसको, इसमें क्या पूछा गया है। द अबव सेंटेंसेस ईच मार्क्स इज वॉर्न इज यूज्ड इज द प्लेस ऑफ ईच मास्क वॉर्न। वॉर्न यानी फाड़ देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिकॉज द यूज ऑफ बायलैमस मैक्स इट इज क्लीन दैट द सेकंड क्लोज इज अ पैसिव वॉइस। Because the sentences is an present tense, hence the passive voice या passive structures will be object पहले आता है, प्लस इज एमआर आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। सो करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स द सेम एज वर्ड ट्रायम्फ। रिनाउट, वर्डांत, प्रोमिनेंट, विक्ट्री। नेक्स्ट, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्ट्री। ट्रायम्फ मतलब विजय मतलब होता है, ट्रायम्फ का भी, और विक्ट्री का मतलब भी विजय होता है। नेक्स्ट है, अ टीचर मस्ट यूज ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस इन द लैंग्वेज क्लासरूम्स एंड अलाउ लर्नर्स टू एक्सप्रेस एज इट इज क्रूशियल एंड गिव्स अथॉरिटी टू द टीचर टू स्पीक, गिव्स अथॉरिटी टू लर्नर्स एंड टीचर्स टू स्पीक, enables learners to increases their knowledge and experience, helps the teacher to access the learners। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, enables learners मतलब जो अयोग्य है, to increases मतलब वृद्धि करते हैं their knowledge और अपने एक्सपीरियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, constructivist approach to language learning includes drilling as an effective tool, habit formation, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब एक कार्यवाही के रूप में हम शिक्षण करवाएं, प्रैक्टिसिंग ग्रामर रूल्स। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज असेसमेंट्स एम एट मेजरिंग मतलब लैंग्वेज असेसमेंट जो होते हैं, भाषाई संबंधी एम्स जो उद्देश्य होते हैं, एट मेजरिंग उन्हें किस तरह से मापा जाता है। हाउ मच ईच लर्नर अचीव्ड इन कंपैरिजन टू हिज पीयर्स मतलब उसका तुलना करते हैं अदर ग्रुप से, देयर ओवरऑल और सिम्युलेटिव
अचीवमेंट मतलब जो उपलब्धियाँ होती है, लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स भाषाई जो उपलब्धि होती है उनके लिए, किनके, शिक्षार्थियों के लिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स मतलब भाषा में जो दक्ष होते हैं ऐसे शिक्षार्थी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज असेसमेंट्स एंड मेजरिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, predicting is a reading comprehension strategy that readers use to anticipate what comes next by using their prior knowledge, allows readers to stop and take notes as they read in order to verify what they anticipated. Readers use to anticipate what comes next based on clues from the text, shows whether or not readers are following along when they are reading the text. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। रीडर्स यूज टू एंटिसिपेट व्हाट कम्स नेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड लैंग्वेज मतलब मिश्रित भाषा के एग्जाम्पल नहीं है, उसमें यूज़ नहीं किए जा सकते। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है? चिल्ड्रन स्पीक इन L1 एंड टीचर रिस्पॉन्स इन L2 मतलब बच्चे पहली भाषा बोलें और रिस्पॉन्स किस में मिले? द्वितीय भाषा में। चिल्ड्रन स्पीक L2 एंड टीचर रिस्पॉन्स इन L1 मतलब बच्चे द्वितीय भाषा में बोल रहे हैं और टीचर जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो पहली भाषा में दे रहा है। टीचर स्पीक्स इन L2 एंड चिल्ड्रन रिस्पॉन्स इन L2। चिल्ड्रन स्विच बिटवीन L1 एंड L2 तो दोनों के ही बीच में बोल रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। मतलब दोनों ही एक भाषा में सवाल जवाब करें तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है, अच्छे से होता है। नेक्स्ट है, विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। विच अप्रोच कौन सा उपागम टू राइटिंग कुड बी हो सकता है लिखने में, स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग मतलब किसी प्रोडक्ट को उपागम करना राइटिंग लिखने के लिए। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, डिक्टेशन या फिर समराइजिंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज क्लास पोइट्री शुड बी टॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज अ प्रोज पीस इज टॉट। ऑप्शन बी है, should be taught first by given an elaborate introduction of the poet, is for understanding, appreciation and enjoyment, is as much about the poem as the poet। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन अ लैंग्वेज क्लास पोइट्री इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, अप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट, while other options are not suitable। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन एज इट्स इनेबल्स peer assessment, discussion in the classroom, self motivation to read with comprehension, the classroom to become attractive and colorful। So right answer, a print rich environment is essential for children as it enables, option number C, self motivation to read with comprehension। Next question है, the language that is used formally in textbooks, during assessments and with other teaching learning materials is TLM जिसे हम कहते हैं। the language that is used formally मतलब कौन सी भाषा फॉर्मली औपचारिक रूप से यूज़ की जाती है टेक्स्ट बुक में, ड्यूरिंग असेसमेंट्स के दौरान एंड विथ अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज होती है, अ मीडियम ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज होती है मतलब माध्यमिक स्तर के बच्चों की भाषा, अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है मतलब निर्देशों की भाषा, अ स्टेज रीजनल लैंग्वेज होती है या फिर कोई धार्मिक या राजकीय भाषा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जिसमें सामान्य रूप से निर्देश दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथड दैट इज बेस्ड ऑन द coordinations of language and physical movement is blank, task based language learning, total physical response, cooperative language learning या communicative language teaching। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथड डेट मतलब कौन सी विधि है कि बेस्ट जो आधारित है ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज फिजिकल मूवमेंट मतलब शारीरिक जो संचलन होता है उसमें कौन सी भाषा होती है, तो द मेथड ऑप्शन नंबर बी, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उसमें फिजिकली रिस्पॉन्स दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द while reading activity। the while reading activity when doing a short story
मतलब जब ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई या पढ़ी तो क्या द वाइल रीडिंग स्टोरी लर्नर्स डिस्कस टू प्रेडिक्ट द इवेंट्स इन द स्टोरी, मतलब लर्नर्स से उस पर डिस्कस किया, चर्चा की। लर्नर्स टू पेयर वर्क, उस पर जोड़े बनाकर कार्य किया। एंड रीड म्यूचुअली टू वन अनदर, एक दूसरे से। लर्नर्स डिस्कस बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द पोएट। टीचर आस्क मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement do not features in national education policy NEP, जिसे कहते हैं 2020। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है स्टेटमेंट्स जो इसमें फीचर्स जो है वो नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, NEP में नहीं। ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल शुड बी टॉट इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल, मतलब सभी बच्चे विद्यालय में जाना चाहिए और उन्हें सीखना चाहिए। इन द मीडियम मतलब माध्यम, इंस्ट्रक्शन निर्देशों के माध्यम से विद्यालय में सीखना चाहिए। लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट मस्ट बिगिन इन चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज, उन्हें अपने मातृ घर की जो भाषा उससे शुरुआत करनी चाहिए। यंग चिल्ड्रन लर्न द बेस्ट ऑफ एक्सपोज्ड टू मल्टीपल लैंग्वेज एट देयर टेंडर एज, मतलब उन्हें अपनी एक टेंडर एज में सीखना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में सीखना चाहिए। एज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कुड बी अ चैलेंज फॉर देम, क्योंकि एक नई भाषा उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल शुड बी टॉट इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल, निर्देशों के माध्यम से सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स मतलब पठन और लेखन कौशल कैसे विकसित होता है। कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड इन लैंग्वेज क्लासेस, टेक्स्ट प्लेस concurrently in unrelated to one another, happens separately। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेक्स्ट प्लेस concurrently मतलब द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड स्किल्स, राइटिंग स्किल्स टेक प्लेस concurrently। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वोकैबुलरी आर। पैसिव जो वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य कृत्यवाच्य जिसे बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी आर वर्ड्स विच वी यूज़ व्हेन वी लिसन टू दैम एंड रीड दैम। वर्ड्स मतलब शब्द जो हम यूज़ करते हैं जब हम सुनते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। वर्ड्स विच वी फ्रीक्वेंटली यूज़ विद अदर मतलब हम फ्रीक्वेंटली दूसरों के साथ जो यूज़ करते हैं। वर्ड्स विच वी यूज़ व्हेन वी राइट मतलब वैसे शब्द जो हम यूज़ करते हैं लिखने में। वर्ड्स विच वी यूज़ व्हेन वी स्पीक या जिन्हें हम बोलने में यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ड्स विच वी यूज़ व्हेन आई लिसन टू दैम एंड रीड दैम। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज मोस्ट इफेक्टिव एंड फाउंडेशनल लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग अल्फ़ाबेट्स एंड लेसन्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक मतलब जो स्टार्टिंग करते हैं हम लर्निंग सिखाने के लिए अल्फ़ाबेट्स बच्चों को, लेसन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक से, सिंपल ओरल एंड रिटर्न ड्रिल्स ड्रिल के माध्यम से, एट द लेवल ऑफ द चिल्ड्रंस कंफ्रेंजन मतलब बच्चों को मौखिक और रिटर्न तरीके से सिखाना, फियर एंड स्ट्रेस मतलब बच्चों को भय और तनाव से दूर रखना, फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट देना उनको विद एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज और किसी भाषा को चुनौती बनाकर देना, एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग द टारगेट लैंग्वेज विदाउट यूजिंग एनी वर्ड फ्रॉम मदर टंग मतलब बिना किसी भाषा के मातृभाषा को यूज़ किए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फियर एंड स्ट्रेस। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोस थोड़ी सी बड़ी होती हैं क्योंकि इंग्लिश में बिना समझे कुछ काम नहीं हो पाता, तो समझाना ज़रूरी है और समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।